भारत में अक्सर आपने सुना होगा कौन सा टॉयलेट, इंडियन या वेस्टर्न। इंडियन वो जिसमें आपको पैर के बल बैठना पड़ता है, और वेस्टर्न यानी आराम वाला, सीट पर कूल्हे टिकाकर बैठना होता है। खैर, हम बात बैठने की नहीं कर रहे, टॉयलेट के बाद इस्तेमाल होने वाले पेपर की करने वाले हैं। भारत में इसका यूज या तो नहीं होता या फिर होता है तो वेस्टर्न नकल के चलते थोड़ा बहुत, क्योंकि यहां तो वेस्टर्न टॉयलेट में भी पानी वाली व्यवस्था भरपूर रहती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। मुद्दा यह कि जब टॉयलेट पेपर्स मार्केट से गायब हो जाएं, करें क्या? पानी का यूज करें। लेकिन भैया, पश्चिमी देशों को तो आदत ही नहीं है। लेकिन कमबख्त कोरोना ने सब कचरा कर दिया है। जो भारत के नमस्ते का मजाक उड़ाते थे, आजकल जहां तहां नमस्ते का बोलबाला है। और अब टॉयलेट पेपर्स की कमी के बीच शौच के लिए पानी के इस्तेमाल का आइडिया। वास्तव में कोरोना ने पश्चिमी देशों की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी है। तो क्या मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? शौच के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से सफाई करने का चलन है। जहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ज्यादातर बड़े पश्चिमी देशों में टॉयलेट पेपर्स का इस्तेमाल होता है, तो वहीं चिली और अर्जेंटीना जैसे कुछ लैटिन अमेरिकी देशों और इटली व फ्रांस जैसे कुछ यूरोपीय देशों में पानी के इस्तेमाल करने का भी चलन है। लेकिन अब पश्चिमी देशों में कोरोना के चलते शहर से लेकर देश तक ऐसे बंद करने पड़े हैं कि जरूरी चीजों की खरीदारी कर तमाम लोगों को घर पर बैठना पड़ रहा है। ऐसे में सुपरमार्केट्स में टॉयलेट पेपर्स वाली रैक फटाफट खाली हो जा रही है। अब संकट की स्थिति में पश्चिमी देशों में भी पेपर के बजाय पानी से धोने का आइडिया सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय हो रहा है। भारतीय आइडिया कैसे है पानी का यूज? टॉयलेट सीट में पानी से धोने की व्यवस्था करने में फ्रांस सबसे आगे रहा। सन 1710 में ही फ्रांस ने बीडेट का आविष्कार कर दिया, जो कि आजकल के वेस्टर्न टॉयलेट में लगी पाइप का सबसे पहला प्रारूप माना जाता है। फ्रांस और इटली में आज भी कई जगह टॉयलेटों में 2 सीट लगी होती है, एक शौच करने के लिए और दूसरा गर्म और ठंडे पानी की फुहार छोड़ने वाली। इसके अलावा मध्य पूर्व में भी शरीर को साफ करने के लिए केवल पानी के इस्तेमाल का ही चलन रहा है। यहाँ कागज के इस्तेमाल के लिए बाकायदा फतवा जारी होने का जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर इस्लाम में इसकी अनुमति है। लेकिन हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति में पानी के इस्तेमाल का जिक्र है, लिहाजा ये आइडिया भारतीय मूल का ही माना जाता है। भारत में चूल्हे की राख और जमीन से 1 फीट नीचे की मिट्टी से क्लीनिंग का भी जिक्र मिलता है। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद भी पानी का इस्तेमाल करना जरूरी रहता है। पेपर का यूज कैसे चलन में आया? गरीब हो या अमीर, सभी भारतीयों के लिए शौच के बाद पानी से धोना ही एकमात्र तरीका रहा है। वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन में दूसरी सदी ईसा पूर्व में हुए कागज के आविष्कार के बाद सन 589 में टॉयलेट में पेपर्स के इस्तेमाल का पहला सबूत कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। चीन में टॉयलेट पेपर्स का इस्तेमाल यूरोप से कई सदी पहले से होने लगा था। पेपर बनाने की तकनीक भी चीन से मध्य पूर्व के रास्ते होते हुए 13वीं सदी में यूरोप पहुंची थी। महंगी होने और मुश्किल से मिलने के कारण पेपर का इस्तेमाल टॉयलेट में करने के बारे में 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के समय तक यूरोप में सोचा भी नहीं जा सकता था। सन 1883 में यूरोप में पेपर टॉयलेट डिस्पेंसर का पहला पेटेंट आया और इसके 8 साल बाद अमेरिका में ऐसा पहला प्रोडक्ट पेटेंट हुआ। तब से सस्ता होने के कारण इसकी खपत बढ़ती ही गई और आज टॉयलेट पेपर रोल के इस्तेमाल में अमेरिका विश्व में सबसे आगे है। पानी सस्ता या पेपर का उपयोग करना? तमाम ऐतिहासिक पहलुओं के अलावा एक पहलू पर्यावरण का भी है। पेड़ों के पल्प से पेपर बनाने की तकनीक से ही इस समय दुनिया का ज्यादातर कागज बनता है। 10 रोल का एक पैकेट बनाने में करीब 37 गैलन पानी की खपत होती है। यानी पेड़ों और पानी जैसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों का इसमें भारी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये तुलना करना भी जरूरी है कि अगर टॉयलेट में धोने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होने लगता है तो क्या वह पेपर की लागत से कम होगा? वैसे इस लिहाज से एक्सपर्ट्स पानी के इस्तेमाल को सही और ज्यादा वैज्ञानिक मानते हैं।
पहले भी फैल चुका है संकट। पहले भी विश्व में कई महामारियां फैल चुकी हैं। स्पेनिश फ्लू के वक्त भी अमेरिकी दुकानों में हैरान परेशान लोगों को जरूरी चीजों और दवाइयों की भारी खरीद करते देखा गया था। उस समय ऐसा एक षड्यंत्र वाला सिद्धांत चला था कि उस बीमारी का वायरस जर्मनी द्वारा विकसित किए जा रहे एक जैव हथियार के लीक हो जाने के कारण फैला। इस बार भी कोरोना को लेकर धारणा है कि ये चीन का बायो वेपन है। हालांकि चीन, रूस और ईरान इसे अमेरिका का बायो वेपन बता रहे हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन कोरोना के चलते प्राचीन भारत की कई बातें दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। पहले योग, प्राणायाम, मंत्रोच्चारण, उपवास पद्धति और यज्ञ पद्धति ने पश्चिमी लोगों के बीच साइलेंटली जगह बना ली, और अब नमस्ते के साथ ही शौचालय में पानी के यूज ने भी भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली जीवन शैली को दुनिया के सामने रखा है।